अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबशिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं मुबशिर इकबाल अलवरी आप लोगों से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, अगर साइन बोर्ड के लेवल की बात की जाए, यानी कि निचले लेवल के है, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, इस तरह से हर बंदे की कोशिश होती है कि सबसे अच्छा साइन बोर्ड बनवाया जाए, सबसे हाई लेवल, सबसे ज़बरदस्त किस्म का साइन बोर्ड हमारे सेटअप का हो। मगर चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आ जाती है कि बजट की। ज़ाहिर बात है, जब आप सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की तरफ जा रहे होंगे तो फिर रेट्स भी इसी तरह से हाईएस्ट होते जा रहे होंगे। तो जब बजट की प्रॉब्लम आए तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि सबसे निचले सबसे चीप रेट हो ना, सबसे निचले दर्जे का हम बोर्ड बनवा लेते हैं। यानी कि सबसे अच्छे साइन बोर्ड्स में सबसे पहला कदम, अच्छे साइन बोर्ड्स की तरफ पहला कदम मैं ये कहता हूँ, ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये बैकलाइट बोर्ड है। सबसे पहला कदम, पहला स्टेप जो है लोएस्ट रेट पे बैकलाइट साइन बोर्ड। अब जब बैकलाइट साइन बोर्ड की बारी आए तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है कम रेट में बैकलाइट बोर्ड तो ज़रूर बनवाएं, मगर इसमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में भी ना करें। अक्सर ऐसे होता है कि आपको मार्केट में रेट्स मुख्तलिफ मिल रहे होते हैं, तो उसमें जो सबसे निचले रेट्स वाला बंदा होता है, लोग उसको ऑर्डर दे देते हैं। आप ऐसा हरगिज़ ना करें। आप जब भी बोर्ड बनवाने लगें तो अपने वेंडर से, जो आपको बोर्ड बना के दे रहा हो, उससे आप पूछें कि आप बोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगाएंगे। जो बंदा आपको सबसे पहले बताए कि एलईडी रॉड लगाएंगे जी, या एलईडी स्ट्रिप्स लगाएंगे, उस बंदे से तो चुप करके खामोशी से बाहर निकलें और किसी और बंदे के पास विजिट करें। अगर फिर नेक्स्ट बंदा भी आपको यही बात कहे कि एलईडी रॉड लगाएंगे, एलईडी स्ट्रिप्स लगाएंगे, ज़्यादातर बंदे मार्केट में आपको यही बात करेंगे, एलईडी रॉड, एलईडी स्ट्रिप्स। इसके अलावा एलईडी मॉड्यूल्स वाली बात कोई बंदा नहीं करेगा, और आपने उन बंदों से बात नहीं करनी एलईडी मॉड्यूल वाला हमें बोर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एलईडी मॉड्यूल वाले बंदे हैं ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि एलईडी मॉड्यूल की वायरिंग किस तरह से होती है, इसकी करंट की तरतीब किस तरह से देनी होती है। क्योंकि एलईडी मॉड्यूल की अगर वायरिंग थोड़ी गलत हो जाए तो इसमें स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा रोशनी नज़र आती है। तो इसलिए इस पर ये जो पुराने जो बंदे बैठे हुए हैं, बाज़ का जो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आगे मार्केट में चल क्या रहा है। वो बस पुराने चीज़ों पे बैठे हुए हैं और लोगों को उसी पे फोर्स करते हैं कि बैकलाइट बोर्ड में आप एलईडी मॉड्यूल के बजाय आप रॉड लगवाएं, स्ट्रिप्स लगवाएं, यानी कि इस तरह की वो बातें करते हैं। अब ऐसे एडवर्टाइज़र को ढूंढें जो आपसे डायरेक्ट ये बात करे कि भाई हम एलईडी मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं साइन बोर्ड में। देखिए, अब चीज़ ये है कि बात आती है कि एलईडी मॉड्यूल्स की मैं बात इसलिए करता हूँ कि जो एलईडी रॉड हैं या एलईडी स्ट्रिप्स हैं, इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ इनकी इस तरह से होती है कि फ़र्ज़ करें आपने एक बोर्ड बनवाया, लगवाया, और 6 महीने में कोई 4 दफ़ा बोर्ड बंद हो जाए या फिर लाइटें उसकी बंद होनी जो शुरू हो जाएँ, ख़राब होनी शुरू हो जाएँ। साल में कोई 4-5 बार आपका बोर्ड जब ख़राब होगा, आप लेबर बुलाएंगे, दोबारा ठीक करवाएंगे, उस पर खर्चा आएगा बार बार। जब आप खर्चा करेंगे आपको पता चलेगा कि जितने बजट में आपने करवाया था, आपने उतना और इस पर दोबारा लगा दिया है। तो ये आपके लिए बहुत तकलीफदेह साबित होगा। तो इसलिए आप शुरू में कोशिश करें कि एलईडी मॉड्यूल यूज़ करें, और एलईडी मॉड्यूल करें सैमसंग की। सैमसंग की एलईडी मॉड्यूल की अगर बात करें लाइफ की, तो इनकी लाइफ तकरीबन 6 से 7 साल होती है। 6 से 7 साल सैमसंग एलईडी मॉड्यूल्स की लाइफ होती है। अब 6 से 7 साल में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है और आपका बोर्ड चल रहा है अभी। तो चीज़ ये है कि आप जो है बोर्ड में जब सैमसंग एलईडी मॉड्यूल यूज़ कराएंगे, आपको साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको फ्लेक्स चेंज करनी पड़ेगी जो फ्रंट पे बोर्ड की लगी होती है, क्योंकि इसके कलर्स फेड हो जाते हैं। 1.5-2 साल बाद आप कलर जो है फ्लेक्स की जो स्किन है वो चेंज करें, उसके बाद फिर आपका बोर्ड नए का नया। अच्छा, इसमें एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो आपका मेन करंट आ रहा होता है ना, इसको आगे से कन्वर्ट करके 12 वोल्ट बनाती है सप्लाई, जो इस एलईडी मॉड्यूल्स वाले बोर्ड में लगी होती है। अगर फ़र्ज़ करें लाइट्स के कोई अप डाउन होते हैं, जैसे कि मिसाल बहुत हाई वोल्टेज आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जैसे अक्सर ख़राब हो जाती हैं लाइट की कमी या ज़्यादती की वजह से, तो उसमें यह है कि अगर आपके बोर्ड पे इस तरह से कोई लाइट असर करेगी तो उसका ये होगा कि आपके बोर्ड में जो सप्लाई लगी होगी ना, वो ख़राब हो जाएगी। आप उसको चेंज करें, बोर्ड फिर नए का नया। सिर्फ एक सप्लाई आपकी ख़राब होगी। अगर आपकी मिसाल है कुछ साल में एक बार होती है, या 2 साल में या 4 साल में, जब भी किसी किस्म का मसला आएगा, आपका बोर्ड बंद होता है, तो वो सिर्फ सप्लाई का इशू होगा। सप्लाई चेंज करें, फिर आपका बोर्ड नए का नया। तो नाज़रीन, ये जो आज की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको सिंपल एक छोटी सी उसमें कोशिश की है एक बात समझाने की कि बैकलाइट बोर्ड जब बनवाएं तो एलईडी मॉड्यूल्स के अलावा कोई और चीज़ अपने बोर्ड में ना लगवाएं। एलईडी मॉड्यूल्स अगर लगवाने की बात आए तो कोशिश करें कि सैमसंग के मॉड्यूल लगवाएं, थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएगा बोर्ड, मगर ये है कि ये आपका देर पा बहुत होगा। अगर आप इसकी लाइफ के हिसाब से देखें ना, तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है।
कि 6-7 साल आपका बोर्ड चलेगा, आपका बोर्ड बंद नहीं होगा, उसकी लाइटें ख़राब नहीं होंगी, आपको दोबारा उस पे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, तो ये सस्ता ही हुआ ना। तो नाज़रीन, अगर आपको अपने एरिया में कोई ऐसा बंदा ना मिले साइन बोर्ड बनाने वाला जो आपको सेटिस्फाई कर सके पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो नंबर शो हो रहे हैं, आप इन पे कॉल करें, हमसे रब्ता करें। हम आपको आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके सेटअप पे बोर्ड डिस्प्ले करके देंगे। तो इसमें यह है कि आपको थोड़े से ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे। अगर वो आप मैनेज करते हैं तो आपका परफेक्ट बोर्ड नॉर्मल प्राइस में हम आपको बना के देंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, मुझे यकीन है कि ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।